बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिक्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन जी। टुडे आज हमने ये वाला टॉपिक पढ़ना है जी। यही हमारे कोर्स में भी है। इससे पहले जो दो तीन टॉपिक थे वो हमारे कोर्स में नहीं थे, तो इसको स्टार्ट करते हैं जी। डाटा कम्युनिकेशन क्या होती है जी? रेफर्स टू एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस। इसके अंदर होता क्या है कि मालूमात का, पैगामात का तबादला होता है बिटवीन सेंडिंग एंड रिसीविंग डिवाइसेस थ्रू सम कम्युनिकेशन मीडियम। लेकिन लेकिन इसके लिए मीडियम का होना बहुत जरूरी है, मीडिया का होना बहुत जरूरी है। मीडियम मतलब वो चीज, वो चैनल, वो पाथ, वो रास्ता जिसके ऊपर सिग्नल ने ट्रेवल करना है। ठीक है, ये तार भी हो सकती है, एक भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सो दीज मैसेजेस आर एक्चुअली द इंफॉर्मेशन विच कैन बी प्रेजेंटेड इन मैनी फॉर्म्स। अब ये जो मैसेज है या मालूमात है, जो इंफॉर्मेशन है, वो किसी भी शक्ल में हो सकती है। लाइक टेक्स्ट लिखे हुई शक्ल में भी हो सकती है, नंबर्स की सूरत में भी हो सकती है, इमेजेस तस्वीरों की शक्ल में, ऑडियो एंड वीडियो सिग्नल्स की सूरत में भी ये इंफॉर्मेशन मालूमात हो सकती है। ठीक हो गया? लेकिन जो है वो एक बेसिक डाटा कम्युनिकेशन के लिए हमें जो है कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं। कम से कम जो है ये 4 से 5 कंपोनेंट हैं, उनको डिटेल से पढ़ते हैं। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है और मुझे ऐसा लगता है कि इस बार बोर्ड में ये लाजमी आएगा अगर इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जी, और बहुत ही आसान है। चलें जी, कंपोनेंट्स कहते हैं अज्जा को। कौन कौन सी चीजें चाहिए एक कम्युनिकेशन सिस्टम बनाने के लिए? असिस कम्युनिकेशन सिस्टम इज यूज टू ट्रांसफर डाटा। एक कम्युनिकेशन सिस्टम क्यों बनाया जाता है? डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए या भेजने के लिए, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ठीक है, सो द प्रोसेस ऑफ डाटा कम्युनिकेशन हैज वेल डिफाइंड स्टेप्स। लेकिन इसके एक खास जो है वो स्टेप्स होते हैं, उनके अकॉर्डिंग चलेंगे तो ही डाटा कम्युनिकेशन होगी, अदरवाइज नहीं हो पाएगी। सो दे आर एग्जीक्यूटेड इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस, और उनकी एक खास तरतीब है। आगे पीछे करेंगे तब भी कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगी। For example, if you want to send your picture from your computer or cell phone to someone else, you need a communication system. जैसे कि आप WhatsApp करना चाहते हैं या ईमेल करना चाहते हैं अपनी कोई पिक्चर, तस्वीर अपने किसी दोस्त को, तो उसके लिए एक खास जो है मैकेनिज्म है, एक सिस्टम है जिसके तहत ही आप जो है ये कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, द मेन कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम आर डिस्कस्ड बिलो। ले जी, सबसे पहली चीज वो कह रहे हैं जी, बुनियादी जो कंपोनेंट्स हैं, जो अज्जा हमें चाहिए लाजमी तौर पर, वो एक एक करके डिटेल में दिखाए गए हैं। सबसे पहले जी सेंडर। सेंडर क्या कहते हैं? सेंडर एक ऐसी डिवाइस है जो डाटा भेजती है, इंफॉर्मेशन भेजती है। ठीक है, सो सेंडर इज अ डिवाइस दैट इनिशिएट्स द कम्युनिकेशन प्रोसेस, जो शुरू करती है कम्युनिकेशन, यानी ये लेन देन का तबादला शुरू किया जाता है। ठीक है, सो इट सेंड्स मैसेजेस। अब ये वो डिवाइस है जो मैसेजेस को भेजती है, कंसिस्टिंग ऑफ टेक्स्ट, जो कि लिखे हुए डाटा पर मुश्तमिल हो सकते हैं, नंबर्स पर, पिक्चर्स पर, वगैरह वगैरह। ठीक है, इट इज आल्सो कॉल्ड सोर्स और ट्रांसमीटर। इसको सोर्स या ट्रांसमीटर भी कहते हैं। और नॉर्मली एक कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर कंप्यूटर इज यूज्ड एज अ सेंडर इन अ कम्युनिकेशन सिस्टम, और आमतौर पर एक कंप्यूटर ही होता है जो कि सिग्नल्स वगैरह भेजने के काम आता है। ठीक हो गया? अब एक सिस्टम के अंदर अगर रिसीवर ही नहीं है, ठीक है, तो कम्युनिकेशन तब भी नहीं हो पाएगी। सो रिसीवर इज अ डिवाइस दैट रिसीव्स मैसेजेस। तो रिसीवर वो डिवाइस है जिसने रिसीव करने होते हैं पैगामात। ठीक है, सो इट इज आल्सो कॉल्ड सिंक। इसको सिंक भी कहते हैं। द रिसीवर कैन बी अ कंप्यूटर, प्रिंटर और एन एनी अदर डिवाइस, लाइक स्कैनर हो सकती है, हार्ड डिस्क हो सकती है। ठीक है ना? सो द रिसीवर, आपका टीवी, हमारा रेडियो है, वो भी तो हमेशा सिग्नल रिसीव करता है। तो ये सारे जो हैं किसी भी सिस्टम में रिसीवर के तौर पर यूज किए जा सकते हैं। द रिसीवर मस्ट मस्ट बी कैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग अ मैसेज, यानी रिसीवर के अंदर ये सलाहियत हो कि वो जो है वो मैसेज को रिसीव कर सके। ले जी, और असल चीज है पैगाम, इंफॉर्मेशन, मालूमात। ठीक है जी, तो वो क्या चीज है जी? कह रहा है द मैसेज इज द डाटा और इंफॉर्मेशन टू बी कम्युनिकेटेड, यानी ये वो चीज है जिसको एक्चुअली हम भेजना चाहते हैं। इट मे कंसिस्ट ऑफ, जो कि मुश्तमिल हो सकती है, टेक्स्ट, नंबर्स, पिक्चर, साउंड, वीडियो और एनी कॉम्बिनेशन ऑफ दीज। इनमें से एक भी चीज हो सकती है या इनका मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन भी जो है वो हो सकता है, यानी ये सारी इकट्ठी भी हो सकती हैं। इन अ डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम अ मैसेज इज सेंट इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। ले जी, अब इंटरनेट पर या किसी भी नेटवर्क पर ये जो मालूमात है, ये जो सिग्नल्स ट्रैवल करते हैं, ये कई शक्लें बदलते हैं। तो सबसे जो मेन उनका जो है वो शक्ल है, वो ये है कि वो पैकेट्स की सूरत में भेजे जाते हैं। ठीक है, पैकेट्स होते हैं, फ्रेम्स होते हैं, चंक्स होते हैं, और बहुत सारी चीजें होती हैं। सो ईच मैसेज हैज टू पार्ट्स, और हर मैसेज के दो हिस्से होते हैं। एक होता है पेलोड और दूसरा होता है कंट्रोल इन्फॉर्मेशन। पेलोड एक्चुअली द मैसेज होता है, जो असल पैगाम है। पेलोड इज एक्चुअल कंटेंट ऑफ द मैसेज।
ठीक है, ये तो आपका मैसेज हो गया, लेकिन कंट्रोल इन्फॉर्मेशन लाजमी होनी चाहिए क्योंकि इसमें ही तो मालूमात है, नेटवर्क पर इसने ट्रैवल करना है, इसकी मदद से जो है डाटा ने सही जगह पर पहुंचना है। वेयर एज जबकि द कंट्रोल इन्फॉर्मेशन कंटेन्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द सेंडर एंड द रिसीवर। तो कंट्रोल इन्फॉर्मेशन ही तो गाइड करती है कि इस पैकेट ने जाना कहां पर है। ठीक है, सो कंट्रोल इन्फॉर्मेशन इज आल्सो कॉल्ड हेडर, और आमतौर पर जो है कंट्रोल जो मालूमात होती है उसको हेडर भी कहते हैं ऑफ अ मैसेज। सो इट इज जस्ट लाइक राइटिंग अ लेटर वेयर वी राइट लेटर अलोंग विद द इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स सेंडर एंड रिसीवर। यानी आमतौर पर भी अगर कोई फिजिकल आप लेटर किसी को भेजते हैं, कोई खत किसी को भेजते हैं, तो उसके अंदर भी लेटर के बाहर वाली साइड पे जो है एक साइड पर जिसको भेजना होता है उसका एड्रेस आता है और दूसरी साइड पर जिसने भेजा होता है उसकी मालूमात वहां पर आती है। सो इन दिस एग्जांपल योर लेटर इज द पेलोड and it requires the control information in order to dispatch and get a reply। तो अगर आप और पेलोड जो के साथ साथ आपको जो है हेडर भी चाहिए ताकि जो है उस बंदे तक जहां तक आप पहुंचाना चाहते हैं वो आपकी मालूमात सही सलामत वहां पर पहुंच जाए। ले जी, इसके लिए इसको इसी कम्युनिकेशन को जो है एक एग्जांपल के जरिए समझाने की कोशिश की है उसने। कह रहा है सपोज यू वांट टू डिस्ट्रीब्यूट योर बुक्स ऑफ 8th क्लास टू डिफरेंट पीपल एंड इट इज पॉसिबल दैट द रेसिपिएंट ऑफ अ बुक मे राइट यू अ लेटर ऑफ थैंक्स। ले जी, उसने आपको जो है वापस जो है आपका शुक्रिया अदा करना है, तो वो क्या करेगा? यू पुट अ लेबल ऑन ईच बुक कंटेनिंग द डेस्टिनेशन एड्रेस। तो आप तो हर बुक के ऊपर जो है डेस्टिनेशन यानी जहां आपने भेजना है उसका एड्रेस भेज देंगे विदाउट एनी फर्दर इंस्ट्रक्शन, और आप उसके अलावा और कोई चीज नहीं लिखेंगे जैसा कि शक्ल में दिखाया गया है। सो इन दिस एग्जांपल द लेबल इज अ हेडर। लेबल क्या चीज है? उसका हेडर है, आल्सो कॉल्ड कंट्रोल इन्फॉर्मेशन, एंड बुक इटसेल्फ अ पेलोड इज अ पेलोड। तो बुक जो है, क्योंकि बुक में सारी मालूमात है, तो वो जो है वो पेलोड है, जबकि जो उसके ऊपर आप बंदे का नाम पता लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे और अपने बारे में लिखेंगे, वो सारा जो है उसका हेडर कहलाता है। ठीक है जी। सो ये इस तरीके से जो है उसने आपको समझाने की कोशिश की है। ले जी, और अगली चीज जो है हमारे पास आ रही है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या चीज है जी? प्रोटोकॉल कहते हैं जी सेट ऑफ रूल्स को। अब सवाल ये है कि आपने पैगाम भेजना है और वो पैगाम जो है आप किसी और लैंग्वेज में भेज रहे हैं और अगला बंदा जो है वो आपकी लैंग्वेज को समझता ही नहीं है, तो भी आपका पैगाम सही तरीके से मालूमात एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंचेगी। सो अ प्रोटोकॉल इज अ फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज। अ नेटवर्क प्रोटोकॉल इज अ फॉर्मल अरेंजमेंट। ले जी, अब एक आपने एक नेटवर्क बनाना है तो उसके अंदर भी आपको एक फॉर्मल अरेंजमेंट करना पड़ेगा बिटवीन टू कंप्यूटर्स टू सेंड एंड रिसीव द डाटा। ठीक है, डाटा और इंफॉर्मेशन। सो वेरी स्पेसिफिकली अ नेटवर्क प्रोटोकॉल डिफाइंस अ सेट ऑफ रूल्स, सीधी सी बात है, एंड प्रोसीजर्स फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन अ सेंडर एंड रिसीवर के किस असूल के तहत, क्योंकि दुनिया भर में तरह तरह के प्रोटोकॉल्स हैं, तरह तरह के रूल्स हैं, तो आपको कहीं ना कहीं जो है एक सेंटर जो है सेंट्रल किस्म के रूल्स पर आना पड़ेगा, उनको अडॉप्ट करना पड़ेगा, तभी आपकी बातें जो है आपकी इंफॉर्मेशन अगले जो है वो मशीन तक या अगले इंसान तक पहुंचेगी। और उसके बाद आ गया जी ट्रांसमिशन मीडियम। सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपने जो है वो कोई चीज भेजनी है और आप मीडियम नहीं देंगे, यानी वो उसने ट्रैवल किस पे करना है, वो पाथ वो रास्ता अगर नहीं डिसाइड करेंगे तो भी आपका डाटा एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल नहीं हो पाएगा। ठीक है जी। सो मीडियम इज द फिजिकल पाथ दैट कनेक्ट्स अ सेंडर एंड रिसीवर। ये वो फिजिकल चीज है जिसमें सेंडर जो है मालूमात भेजता है रिसीवर की तरफ। सो इट इज यूज्ड टू ट्रांसमिट डाटा। ये डाटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के इस्तेमाल होती है। सो मीडियम कैन बी अ कॉपर वायर, फाइबर ऑप्टिक भी हो सकती है, फाइबर ऑप्टिक केबल, माइक्रोवेव की तारें भी हो सकती हैं। सो इट इज आल्सो कॉल्ड अ कम्युनिकेशन चैनल। आगे बात, ये वो रास्ता है, वो पाथ है जिस पर जो है मालूमात ट्रैवल करती हैं, और डायग्राम में बनाकर दिखाने की कोशिश की गई है दैट अ मैसेज इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम अ सेंडर टू रिसीवर थ्रू सम ट्रांसमिशन मीडियम। ले जी, ये एक तार है और ये मैसेज इस पे जा रहा है सेंडर से रिसीवर की तरफ। ठीक हो गया। तो कह रहा है जी, अ डिवाइस में यूज मल्टीपल चैनल्स एट द सेम टाइम। एक डिवाइस जो है एक से ज्यादा चैनल्स, एक से ज्यादा रास्ते यूज कर सकती है। फॉर एग्जांपल, इफ अ सेल फोन इज कनेक्टेड विद द इंटरनेट, इट यूजेस डाटा चैनल 3G 4G LTE, एनी ऑफ देम फॉर यूजिंग द इंटरनेट सर्विसेज, एंड अ वॉइस चैनल फॉर कॉलिंग पर्पसेस। यानी साथ साथ आप फोन पर बात भी कर रहे हैं जो कि नेटवर्क के सिग्नल्स हैं, और दूसरा आप इंटरनेट जो है वो टेक्निक 3G 4G या LTE की मदद से भी इंटरनेट भी यूज कर रहे हैं। तो ये हमारा जो है वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है और बहुत ही आसान है। देखने में आपको शायद ये बड़ा लग रहा है, लेकिन इतना जो है ये मुश्किल नहीं है, टफ नहीं है, सिंपल सा कॉमन सी इसके अंदर जो है बातें हैं। तो आज हमने इस टॉपिक को कवर किया। इस हवाले से अगर आप लोगों का कोई सवाल हो तो आप लोग वन बाय वन करके पूछ सकते हैं। ठीक है।